Audio Jungle. Audio Jungle. आप देख रहे हैं CRS न्यूज सच के साथ। भदोही से नूर हसन की खास रिपोर्ट। आपको बताते चलें, राष्ट्रीय पंचायती राज्य ग्राम प्रधान संगठन द्वारा जिलाधिकारी को पत्रक देकर बताया कि 2 साल से मनरेगा के तहत 2 वर्षों से ग्राम प्रधानों द्वारा किए गए कार्य का आज तक भुगतान नहीं हो पाया है, जिसके कारण हमें कोई भी दुकानदार अब सामान नहीं देना चाहता और अपने पैसे के लिए हम लोगों को कहीं भी रास्ते में जलील कर देता है। अगर हमारा भुगतान समय से अगर नहीं हो पाएगा तो जिले के समस्त ग्राम प्रधानों द्वारा निर्णय लिया गया है किए गए। 2 साल से मनरेगा का भुगतान नहीं हो पा रहा है ग्राम पंचायतों का। जो मटेरियल हम लोग देते हैं वो उधार है, मजदूरी उधार है। ग्राम पंचायतें पूरी तरीके से पीड़ित हैं और कोई सुनने को तैयार नहीं है। अगर ऐसा ही रहा तो आगामी लोकसभा चुनाव में समस्त प्रधान यहाँ जो खड़े हैं लोकसभा चुनाव को बहिष्कार करने के लिए तैयार हैं। और डीएम साहब मिले नहीं, प्रधान लोग आकर के 10 बजे से बैठे हैं, 2.5 घंटा बैठने के बाद प्रधानों से मिलने के लिए समय नहीं है। प्रधानों से मिलने के लिए समय है, अब आदेश कर देंगे। प्रधानों की मजदूरी नहीं आई हुई है। 15 दिसंबर तक आए, कल मजदूरी आई। 29 नवंबर से 15 दिसंबर तक की मजदूरी कल आई है और 15 दिसंबर से आज हो गया आपका 19 मार्च। अभी तक का पैसा 2.5 महीने का नहीं हो गया, नहीं आ पाया है। तो कोई मजदूर यदि काम करता है 7 दिन में वो काम किया 15-14 दिन, और उसके भुगतान 15 दिन की अंतिम तारीख जो शासनादेश में दिया गया है, मनरेगा एक्ट में दिया गया है, उसको मिल जाना चाहिए। आज 2 महीने हो गए, उस गरीब के परिवार की रोजी रोटी, उसका चूल्हा कैसे जल रहा है, इस पे ध्यान दिया जाना आवश्यक है। सरकार जो कर रही है, गरीबों से जुड़ी हुई है, आप डीबीटी के माध्यम से पेमेंट कर रहे हैं, तो उनको यह होली का त्यौहार आया, 2 महीने का पेमेंट बाकी है। जो मजदूर अपने सर पे मिट्टी लेके यदि गांव सरकार का काम किया है, जनहित का काम किया है, उसकी माने अपेक्षा है कि इस त्यौहार पे उसको पैसा नहीं मिल पा रहा है, या 2 महीने से उसके माने रोजी रोटी कितना प्रधान लोग चलाएंगे अपने जेब से उसको देके। इसलिए शासन से अनुरोध है कि मनरेगा की मजदूरी जो कि सबसे जरूरी है, उसके बाद मटेरियल का भुगतान 29 दिसंबर 2022 के बाद कोई भी भुगतान पूर्ण नहीं हुआ। लगभग 20% भुगतान आ रहा है, लगभग 2900 करोड़ रुपए बाकी है, 400 करोड़ रुपए आ रहा है, उसमें क्या पता चलेगा। इसलिए सभी जो संस्थान काम करा रहे हैं सबकी पेमेंट हो रही है, सिर्फ ग्राम पंचायतों को शोषित किया जा रहा है, पूरी तरह से दबा के रखा गया है। उनको जांच का डर दिखाया जा रहा है, उनको भयभीत किया जा रहा है, भ्रमित करके उनको हमेशा दबाने का काम किया। पंचायती राज व्यवस्था तीसरी व्यवस्था है सरकार की, यह जमीन से जुड़ी हुई है, इसी से पूरी सत्ता केंद्र तक चल रही है, लेकिन हमेशा उपेक्षा हो रही है। इसके लिए हम लोग पत्रक देने आए हैं, 2 घंटे से बैठे हैं और अंदर से बुलाया नहीं गया, कॉल नहीं किया गया किसी के द्वारा। हम लोग जबरदस्ती कहीं नहीं जाएंगे, न धरना प्रदर्शन, कोई ऐसा इरादा है। शांतिपूर्ण तरीके से सभी प्रधान व्यक्तिगत अपने अपने गाँव से अपनी अपनी परेशानी लेकर जिलाध्यक्ष जी के माध्यम से अपने हम लोग पत्र देने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद। ब्रजेश कुमार दुबे, जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन भदोही। आज हम लोग औराई, डीग, सूर्यामा, भोली, भदोही ब्लॉक के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ, ब्लॉक प्रतिनिधियों के रूप में यहाँ हमारे तमाम प्रधान साथी, ब्लॉक से जुड़े हुए पदाधिकारी और जिले के पदाधिकारी, माननीय जिलाधिकारी महोदय के पास हम लोग अपना एक आग्रह निवेदन लेकर आए हुए हैं। आपके द्वारा जो है माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग एक पत्रक दे रहे हैं, जिसमें सरकार द्वारा जबरियन शासनादेश बनाकर ग्राम पंचायतों के ऊपर अमृत सरोवर, आंगनवाड़ी, खेल का मैदान, तमाम ऐसी योजनाएं जिसको जो है सरकार द्वारा ज़बरदस्ती ग्राम पंचायतों पर थोप दिया गया। परंतु जब भुगतान का समय आया, भुगतान का ज़रूरत, चूँकि जब हम ग्राम पंचायत के प्रधान काम कराते हैं तो मटेरियल और मजदूरी ये उधार लेकर और कर्ज लेकर करते हैं, लेकिन पिछले 2 सालों से सरकार द्वारा नरेगा का भुगतान, मटेरियल का भुगतान, मजदूरों का भुगतान समय पर नहीं किया जा रहा है, जिससे ग्राम पंचायतें पूरी तरीके से और ग्राम प्रधान अपने आप को
ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और ग्राम पंचायत में भुगतान न होने के कारण गांव वालों के सामने हमारे मान सम्मान में हमारे जो विचार है उसमें जो है कमियां आ रही हैं। इसलिए हम लोग माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को यह चेताना चाहते हैं कि अगर ग्राम प्रधानों का शोषण इस तरीके से आपके द्वारा किया गया तो आगामी लोकसभा चुनाव में जनपद के सभी प्रधान साथी आपके लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो हम सभी प्रधान साथी सामूहिक रूप से इस्तीफा देने को भी तैयार हैं। तो भुगतान अभी हम लोग आपसे बात करने के बाद जाकर मिलेंगे उनसे और अपना पत्रक देकर उनसे अपना निवेदन करेंगे। 2 घंटे से आए हुए हैं हमारे महोदय जिलाधिकारी महोदय, मिलने से अभी हम लोग को उचित नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि हम लोग प्रतिनिधि हैं जो चुन के आए हुए हैं। ये न कि जो है हम गांव के, जब हम लोग का प्रतिनिधि लोग का ये सम्मान है 4 घंटे से खड़े हैं, गांव के आम जनता की क्या सुनवाई होगी यहाँ पे? तो क्या जनता दरबार में कोई अधिकारी मौजूद नहीं है? कोई अधिकारी मौजूद है? हमसे हम लोग 2 घंटे से बैठे हुए, कोई मिलने के लिए अधिकारी तैयार नहीं है। हम लोग आने वाले समय में हम लोग सरकार की मानसिकता ऐसा रहेगी तो हम इसका जवाब हम पूरा प्रधान लोग मिल के देंगे। बिल्कुल हम लोग मिल के देंगे। अभी आप क्या चाहते हैं? सामने